धारिता का तीसरा पार्ट्स है। 2 पार्ट्स मैंने इससे बना चुका हूँ, ठीक है, मैंने बनाया है 2 पार्ट्स इसका, ये तीसरा पार्ट्स है। तीसरा पार्ट में देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। कह रहा है जब कोई आवेशित संधारित्र आवेशित हो जाता है तो उसकी ऊर्जा जो उसमें संचित होती है वो कितनी होती है, तो वो U बराबर है 1/2 CV²। CV² में क्या है, उसका जब हम लोग C को हम लोग हटाते हैं तो C बराबर फॉर्मूला जो होता है उस फॉर्मूला से हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो उसका जब हम लोग जैसे ही C बराबर फॉर्मूला मान रखेंगे, C बराबर होता है ना Q/V, Q/V होता है, बस C बराबर Q/V होता है, वही भी हम लोग यहाँ अगर रख दें तो वही मान जैसे हम लोग इसमें रखेंगे तो उसका मोड चेंज हो जाएगा, फार्मूला चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर आपको फार्मूला में दे रहे हैं 2 ऑब्जेक्टिव, अगर ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई भी रहता है तो आप दोनों में से कोई में टिक लगा सकते हैं या उसका लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक स्थिर विद्युत उच्च वोल्टता जनित्र का नाम लिखे। तो इसका कहना है कि उच्च वोल्टता जनित्र यानी ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टता विभवांतर उत्पन्न करने वाले जनित्र का नाम, तो वो नाम है वान डी ग्राफ जनित्र। वान डी ग्राफ जनित्र में लगभग कितने वोल्ट विभव उत्पन्न हो सकता है, तो उसका आंसर है 6 से 8 मिलियन वोल्ट। वान डी ग्राफ जनित्र कैसे कणों को त्वरित करता है, वान डी ग्राफ जनित्र में आखिर किन कणों को त्वरित किया जाता है, तो आंसर है धनावेशित कण। विभवांतर का विमेय सूत्र ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, वो कहलाता है समविभव पृष्ठ। किसी बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव पृष्ठ का आकार कैसा होगा, इसका कहना है कि अगर कोई आवेश बिंदु आवेश है यानी आवेश इस रूप में है, पॉइंट के रूप में है, तो उसके चारों ओर विभव पृष्ठ जो होगा, समविभव पृष्ठ होगा, वो सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा, इस टाइप का होगा, गोलाकार होगा, ठीक है। वह स्थिति जिसमें विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा, वह स्थिति इसमें कह रहा है जिसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति कब होती है, किस चीज़ में होती है, तो ऐसी स्थिति होती है खोखले आवेशित गोले के अंदर। अगर कोई खोखला गोला है यानी इस तरह का गोला है और बाहर आवेश तो है लेकिन अंदर आवेश नहीं है, ऐसे में क्या है कि इस तरह से यहाँ पर अगर ऐसा हो तो याद रखना है कि इसका विभव शून्य नहीं होगा, विभव तो होगा लेकिन विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसका 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट विभवांतर से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा। कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से गुजरता है तो कितनी ऊर्जा स्टोर करेगा, तो आंसर होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना है कि अर्जित ऊर्जा को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। 10वां क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 EV बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। वह भौतिक राशि जिसका ऐसा ही मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है तो वह भौतिक राशि का नाम है विद्युत विभव या विभवांतर। किसी समविभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के बीच 10 नैनो कूलाम आवेश को गति कराने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। कह रहा है कोई समविभव पृष्ठ है, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम लोग कोई 10 नैनो कूलाम आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा, तो आंसर होगा 0, क्योंकि समविभव पृष्ठ पर क्या होता है कि किया गया कार्य 0 होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर समविभव पृष्ठ 2 समविभव पृष्ठ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो याद रखना है कि वहाँ पर जो है विभव का मान अलग अलग होगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। अगर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो वहाँ पर 2 मान होगा, जो कि ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इसके आगे देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है 3 ध्रुवीय अणुओं के नाम। ये पहले वाले वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, लेकिन एक बार फिर से अच्छा क्वेश्चन है इसलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। 3 ध्रुवीय अणुओं के नाम HCl, H2O, NH3। 3 अध्रुवीय अणुओं के नाम N2O2 मीथेन। N2 मतलब नाइट्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन हो गया और मीथेन। वान डी ग्राफ जनित्र को स्टील टैंक में क्यों रखा जाता है, पूरे के पूरे वान डी ग्राफ जनित्र की जो व्यवस्था होती है उसको स्टील टैंक में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, इसका रीज़न है कि वहाँ पर आवेशों का क्या होता है, आयनीकरण होता है। आयनीकरण से आवेशों का रिसाव होने लगता है, तो इस रिसाव को रोकने के लिए याद रखना है कि उसको स्टील टैंक में रखा जाता है। उस भौतिक राशि का नाम लिखना है जिसका ऐसा मात्रा कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो कूलाम प्रति वोल्ट यानी कि उसका भौतिक राशि का नाम हो गया धारिता। धारिता का विमेय सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है वो पृष्ठ क्या कहलाता है, तो समविभव पृष्ठ। मध्यवर्ती बिंदु पर किसी द्विध्रुव के कारण स्थिर विद्युत विभव का मान क्या होगा। मध्यवर्ती मतलब बीच वाले पॉइंट पर,
तो बीच वाले पॉइंट पे याद रखना है कि स्थिर विद्युत विभव शून्य होगा। जब कोई विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। कह रहा है कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो वहाँ थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री और साइन का अगर हम लोग साइन 90 डिग्री का वैल्यू रखते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा आपका साइन नहीं थीटा वहाँ पे लंबवत रखेंगे तो वहाँ पे लंबवत रखने पे याद रखना ये फॉर्मूला ये है, लेकिन याद रखना है कि लंबवत रखने पर ये जीरो आता है, साइन के अनुरूप नहीं होगा, बस जीरो आएगा, याद रखना है। उसके बाद है विद्युत बल रेखा के अनुदिश विद्युत विभव घटता है या बढ़ता है, तो याद रखना है आपको कि घटता है। किसी क्षेत्र में विद्युत विभव नियत है, वहाँ के विद्युत क्षेत्र के विषय में आप क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे याद रखना है कि विद्युत विभव नियत है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ हो जाएगा जीरो। अब कह रहे हैं किसी सम विभव परिक्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध क्या होता है, तो E बराबर V/D। तो ये सेकेंड ईयर का आप लोगों का 24 MCQ है, ऑब्जेक्टिव है। इसको आप लोग अगर लास्ट तक देखें, अगर आप लोग लास्ट तक देखे हैं, यहाँ तक अगर इस वीडियो में यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट से ये पता चलता है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखे हैं। और उसके बाद अगर आगे का टॉपिक के लिए फिर अगर आपका एक लाइक जो है हमें मोटिवेट करता है और फिर हम आगे के वीडियो के लिए तैयार होते हैं। तो हम सेट जितना भी मॉडल सेट है उसको भी मैं बना कर इसमें डालूँगा। तो पहले मैं चैप्टर वाइज बना रहा था, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट कर